नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का थर्ड पार्ट है पोस्चर्स एंड जेस्चर्स। पोस्चर्स एंड जेस्चर्स इसका मतलब होता है आसन और इशारे, आसन और इशारे। पोस्चर रेफर्स टू कैरियज, स्टेट, एटीट्यूड ऑफ बॉडी आर माइंड। शारीरिक स्थिति को आसन कहते हैं, पोस्चर कहते हैं। शारीरिक स्थिति को आसन कहते हैं। शरीर किस आकार में है, शरीर किस आकार में है, किस अवस्था में है, शरीर अथवा मस्तिष्क क्या सोच रहा है, इससे भी संप्रेषण होता है। यानी शरीर का जो आसन है, शरीर किस आकार में है, किस अवस्था में है, और इससे भी संप्रेषण होता है। और शरीर अथवा मस्तिष्क क्या सोच रहा है, संप्रेषण इससे भी होता है। जेस्चर रेफर्स टू एनी सिग्निफिकेंट मूवमेंट ऑफ लिम्ब और बॉडी एंड ए डेलिबरेट यूज ऑफ सच मूवमेंट एज एन एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग, एज एन एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग। जेस्चर का मतलब होता है इशारा। तो इशारा का मतलब कोई महत्वपूर्ण गति है, इशारा मतलब कोई महत्वपूर्ण गति है जो कि शरीर के किसी अंग द्वारा किया जाता है। शरीर का कोई अंग है, हाथ है, पैर है, चेहरा है, तो कोई जो गति किया जाता है तो वो इशारा है। इशारा का मतलब कोई महत्वपूर्ण गति है जो कि शरीर के किसी अंग द्वारा किया जाता है, और यह गति किसी भावना की अभिव्यक्ति है, और यह गति किसी भावना की अभिव्यक्ति है जो जानबूझकर की जाती है। डेलिबरेट माने जो जानबूझकर की जाती है। तो इससे भी संप्रेषण होता है, मतलब कि जेस्चर्स है, इशारा है, इससे भी संप्रेषण होता है। पोस्चर्स एंड जेस्चर्स कंप्लीमेंट द स्पोकन वर्ड। शारीरिक आसन और इशारे, शारीरिक आसन और इशारे बोले गए शब्द के पूरक हैं। जो शब्द आप बोल रहे हैं उसके ये पूरक हैं, ये पोस्चर्स और जेस्चर्स ये उसके कंप्लीमेंट करते हैं। If not, the communication results in contradiction and confusion. हाँ, अगर ऐसा नहीं है तो संप्रेषण का परिणाम विरोधाभासी एवं भ्रामक हो जाता है, विरोधाभासी एवं भ्रामक हो जाता है। यानी जो शारीरिक आसन है, जो इशारे हैं, ये बोले गए शब्द के पूरक हैं। अगर ऐसा नहीं है तो संप्रेषण का परिणाम विरोधाभासी एवं भ्रामक हो जाता है, मैसेजेस आर कन्वेड थ्रू मूवमेंट एंड फिजिकल एक्शंस। मैसेजेस आर कन्वेड थ्रू मूवमेंट एंड फिजिकल एक्शंस। हाँ, शारीरिक गति एवं क्रिया द्वारा संदेश संप्रेषित किए जाते हैं, संदेश संप्रेषित किए जाते हैं। मतलब ये नॉन वर्बल है, शरीर की गति और उसकी क्रिया क्या है, इससे भी संदेश संप्रेषित होता है। In the organizational context, leaders and good communicators make effective use of gestures. Gestures like a smile, a touch, and a pat on the back. These come in very handy for motivation, moral building, and clearing misapprehensions. हाँ, सांगठनिक संदर्भ में नेता और अच्छे संप्रेषक इशारों का बहुत ही प्रभावकारी उपयोग करते हैं, जैसे कि मुस्कुराने से भी संप्रेषण होता है। धीरे से छूना, किसी कार्यकर्ता को धीरे से छूना, पीठ थपथपाना, उसका पीठ थपथपाना, इससे लोग उत्प्रेरित होते हैं, इससे लोग क्या होते हैं, मोटिवेट होते हैं। उनका मनोबल ऊंचा होता है, कार्यकर्ताओं का मनोबल ऊंचा होता है, उनका डर खत्म होता है। तो एक अच्छे नेता को बहुत अच्छा कम्युनिकेटर होना चाहिए। अगर नेता वही है जो कम्युनिकेटर होता है, जो अच्छा कम्युनिकेटर होता है, जो नेता कम्युनिकेट नहीं कर पाता, वो नेता किस बात का है, वो नेता की किस बात का है। और जो जानवर है, कोई भी जीव है, वो आपके पोस्चर्स को, जेस्चर्स से उसका मोरल बिल्डिंग होती है, वो उत्साहित होता है। जानवर, कोई भी जानवर भी है,
चाहे घर का पालतू जानवर हो, चाहे भैंस हो, चाहे बकरी हो, चाहे वो कुत्ता हो, चाहे घोड़ा हो, आप उसको छूते हैं जब, तो उसका मोरल बिल्डिंग होता है। इसी तरह से कार्यकर्ताओं, इसी तरह संगठन में जो लीडर होता है, कार्यकर्ताओं के साथ जो मुस्कुराता है, जो छूता है, जो उनको पीठ थपथपाता है, उससे उनका जो है उत्साहवर्धन होता है, उत्साहवर्धन होता है। यानी एक जो है संदेश संप्रेषित होता है, संदेश संप्रेषित होता है। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो है ये बहुत ज़रूरी है एक लीडर के लिए, एक लीडर के लिए ये बहुत ज़रूरी है, एक लीडर के लिए बहुत ज़रूरी है, एक लीडर के लिए ये जो है बहुत ज़रूरी है।